पार होगा वही जिसे पकड़ेंगे राम, जिसको छोड़ेंगे, जिसको छोड़ेंगे पल भर में डूब जाएगा। भगवान अपने ही हाथ से किसी को छोड़ दें तो डूब जाएगा, उसको सहारा किसका है। इसलिए हनुमान जी कहते हैं कि प्रभु जैसे आपने अपने हाथ से पत्थर छोड़ दिया तो डूब गया, हनुमान जी बोले प्रभु आप हमें कभी मत छोड़ देना वरना हम भी डूब जाएंगे। हम भी पार इसलिए हो गए समुद्र से क्योंकि आपने हमें पकड़ रखा था, और भवसागर से भी पार वही होगा जैसे राम जी। तो प्रभु से कहो कि हे नाथ, हे नाथ मैं आपको कभी भूलू नहीं, हे रघुनंदन हमें कभी छोड़िएगा मत, कभी मत छोड़िएगा। ऐसे हनुमान जी, ऐसे प्रभु जो परम दयालु, सत्संग की बड़ी महिमा। जैसे चींटी भी बिना बहुत अधिक मेहनत के नदी पार कर लेती है सेतु के बल पर, उसी प्रकार भवसागर के बल पर हम भी सत्संग के बल पर भवसागर को पार कर लेंगे। इसलिए सत्संग की महिमा, बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। तो बिना सत्संग के कल्याण। अब गोस्वामी जी कह रहे हैं, सठ सुधराही सत्संगति पाई, आरस परस कुधात सुधाई, विधिवश सृजन को संगत परनी, मन मन सम निज गुण अनुसरनी, मंगल भवन दशरथ अजीर बिहारी। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी कहते हैं कि देखो सबको भगवान मैं जानो, कभी ईर्ष्या द्वेष ना रखो, अच्छे लोगों के साथ रहो, बुरे लोगों से दूरी बनाओ। हमेशा गोस्वामी जी क्या कह रहे हैं कि बंदऊ संत असज्जन चरना, संत अच्छे और बुरे दोनों को गोस्वामी जी प्रणाम करते हैं। बिछुरत एक प्राण हरि लेही और मिलत एक दारुण दुख देही। जब सज्जन आदमी बिछड़ता है ना तो प्राण ले लेता है, और जब दुष्ट आदमी मिलता है ना तो प्राण ले लेता है। तो एक मिलता है तो प्राण लेता है और एक बिछड़ता है तो दुख देता है। अर्थात प्राण लेना अर्थात जैसे बेटी विदा होती है तो बाप के प्राण चले गए, अर्थात ये भाव है। उसी तरह अच्छे लोगों के संग रहो, बुरे लोगों के संग नहीं। और गोस्वामी जी, जड़ चेतन जग जीव जत सकल राममय जान। अच्छा ये बताओ, सब भगवानमय है क्या? यहां लिखा गोस्वामी जी ने, सिय राममय सब जग जानी, करहु प्रणाम जोरी जोग आने, आकर 4 लाख 84 जाति जीव जल थल नभवासी। 84 लाख योनियों में गोस्वामी जी कहते हैं, सिय राम मैं सब जग जानी, सबको भगवान मैं जानो। अच्छा ये बताओ, क्या सब भगवान हैं? गोस्वामी जी कहते हैं, सिय राम मैं सब जग जानी, सबको भगवान जानो। तो गधा भी भगवान है तो फिर आप गधे की पूजा क्यों नहीं करते? फिर कुत्ता भी भगवान है तो कुत्ते की पूजा क्यों नहीं करते?
अच्छा बताओ, सब भगवान हैं या नहीं? बोलो हाँ या ना उत्तर। मैया ओ मेरी प्यारी माँ सुन लो, ये बताओ सब भगवान मैं हैं या नहीं? बोलो हाँ या ना, जोर से। पीछे वाले भक्त बताएंगे क्या सब भगवान मैं हैं? सी या राम मैं सब हैं? तो फिर आप गधे की पूजा करते हैं, कुत्ते की करते हैं, सुअर की करते हैं? नहीं करते। तो फिर किस आधार पर श्री गोस्वामी जी लिख रहे हैं कि सब भगवान हैं? तो गोस्वामी जी का अर्थ यह है कि कुत्ते की पूजा नहीं करना, कुत्ते को व्यवहार में भगवान नहीं माना, पर भाव से यह समझना है कि कुत्ते के अंदर जो जीवात्मा है, कुत्ते के अंदर जो देखने सुनने चलने की जो शक्ति है, उस शक्ति के रूप में राम ही विद्यमान है उसके भीतर। हर व्यक्ति के अंदर जो शक्ति है, पावर है, जिसे आत्मा कहते हैं, उस आत्म तत्व के रूप में सबके भीतर ईश्वर समाये हैं। हाँ, व्यवहार में हम कुत्ते की आरती नहीं उतार सकते, पर व्यवहार में नहीं उतार सकते, पर भाव में हम ये कह सकते हैं कि ईश्वर इसमें भी समाये हैं। जैसे हम में आत्मा के रूप में, ऐसे इसमें भी आत्मा के रूप में, क्योंकि ईश्वर अंश जीव अविनाशी आत्मा तो सबके भीतर है। उस भाव से गोस्वामी जी कहते हैं सब में भगवान हैं। अच्छा ये बताओ, घड़े में माटी है या माटी में घड़ा है? मैया ओ मेरी प्यारी माँ बताओ, घड़े में माटी है या माटी में घड़ा है? जल्दी से बोलो, घड़ा में माटी है या माटी में घड़ा है? जोर से। चलो आपको घुमा के नहीं समझ में आएगा, सीधा पूछ लेते हैं। सीधा बताओ, घड़ा सत्य है या माटी सत्य है? जोर से। माटी सत्य है कि घड़ा सत्य है? जोर से। माटी सत्य है, क्योंकि घड़ा बनने के पहले भी वो माटी है, घड़ा में भी माटी ही माटी है, और घड़ा टूट जाएगा तो माटी ही रह जाएगी, घड़ा नहीं रह जाएगा। बोलो हाँ। जैसे घड़ा जैसा कुछ नहीं होता, माटी के एक आकार को घड़ा कहा जाता है, उसमें भी माटी ही माटी है। जैसे मिट्टी के अतिरिक्त घड़े में कुछ नहीं है, उसी प्रकार ईश्वर के अतिरिक्त संसार में कुछ नहीं है। जैसे माटी ही घड़ा बनी, उसी प्रकार भगवान राम ही तुम बने, हम बने, चींटी से लेकर हाथी तक। हर घड़े में माटी है, हर जीव में, हर रूप में ईश्वर ही ईश्वर समाये, उनके सिवा कुछ भी नहीं। इसलिए आपको चाहिए कि आप सबको भगवान में देखा करें,